लेकिन अन्य मनु इत्यादि ने भी तो कुछ दिए, वो क्या दे रखे हैं, क्या नाम से आपके प्रायश्चित। तो जरा उसका कंपेयर करते हैं कि अंतर क्या है। पॉइंट है, नाम उच्चारण बनाम वैदिक कर्मकांड। मतलब बनाम का मतलब होता है वर्सेस, इट मींस चैंटिंग ऑफ द होली नेम वर्सेस परफॉर्मिंग रिचुअलिस्टिक वैदिक सैक्रिफाइसेस फॉर डिस्ट्रॉइंग अवर सिंस। तो कह रहे हैं इसमें सुखदेव गोस्वामी, नानिष्कृतैर उदितैर ब्रह्मवादिभिस् तथा विशुद्ध्यत्य अघवान व्रताधिभिः यथा हरेर्नाम पदैर उदाहृतस् तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। तो कह रहे हैं, न निष्कृतैर उदितैर ब्रह्मवादी भी। उदितैर मतलब दिए गए, कहे गए, ब्रह्मवादी अर्थात मनु या अन्य ऋषियों के द्वारा कुछ जो नियम बताए गए हैं कर्मकांड के, जिसके द्वारा निष्कृत है, जिससे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं तथा विशुद्ध्यति अघवान व्रतादि भी। अघवान मतलब जो पापवान है, जो पापी है, उस प्रकार से विशुद्ध, प्रकृष्ट रूपेण शुद्ध, बहुत अच्छी तरह शुद्ध नहीं होता है इन व्रतों से। जो भी व्रत बताए गए भाई ये कर लो वो कर लो, लेकिन इसमें नाम उच्चारण नहीं है, तो उससे वह व्यक्ति उतना शुद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि भले ही उसका पाप नष्ट हो जाए, भले ही उसको नरक ना जाना पड़े इतने महान महान व्रतों को करने के द्वारा, लेकिन उसका मन भगवान में नहीं लगता है, और इस कारण से मन बार बार फिर से पाप करने में प्रवृत्त होता है। यानी कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर मतलब वैश्या इत्यादि का संग करने से बीमारी हो जाती है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो दवा खाता है, लेकिन क्योंकि उसकी भोग की वासना कटी नहीं है, इसलिए फिर वो गलत कार्य करेगा और फिर उस प्रकार से वह बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। लेकिन यथा हरेर नाम पदेर उदाहृत, उदाहृत मतलब बोलना, हरेर नाम पद, ऐसे मंत्र, ऐसे वाक्य जिसमें भगवान हरि के नाम आते हैं, उनका उच्चारण करने से क्या होता है? तदोत्तम श्लोक गुणोपलम्बकम, इससे भगवान उत्तम श्लोक, उद्गत तमः, उन भगवान का यश, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का यश व्यक्ति को तम से पार कर देता है। या उन भगवान का जिनकी कीर्ति बहुत सुंदर श्लोकों में उत्तम लोग गाते हैं, ऐसे उत्तम श्लोक, उनके गुणोपलम्बकम, भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान का स्मरण होता है, और भगवत स्मरण होता है, इस कारण से व्यक्ति की पाप में मति ही नहीं जाती। इसको अभी हम आगे के अगले आने वाले श्लोकों में बताएंगे किस प्रकार से मन जो है असत पथ पे जाता ही नहीं। तो आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, कभी कभी हमसे भी थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं, कभी यूट्यूब पे तो कुछ देख लेते हैं, हमसे तो हो जाता है। हाँ, कुछ खा भी लेते हैं कुछ ऐसे, और जो भक्ति के स्टैंडर्ड है हम वो पूरा पालन नहीं कर पाते, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो? हाँ सही बात है, लेकिन अगर आप भक्ति करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि अब उसमें वह टेस्ट नहीं आता जो पहले आता था। कोई रोमांटिक पिक्चर देखेंगे तो कहें अरे यही आहार निद्रा भय मैथुन, भगवान बोलना चालू कर दें, क्या देख रहे हो, ये सब इग्नोरेंस है। समझ रहे ना मेरी बात? कोई अगर भक्त वापस भोग में पड़ भी जाए पहले की आदत वश, तो भी उसको अब उसमें वह रुचि नहीं आती, और फिर वो भक्तों के संग में आता है और फिर भक्ति करता रहता है। इसलिए अगर कदाचित भक्त थोड़ा गिर भी जाए तो भी भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अंदर से टेस्ट गायब खत्म कर दिया है। एक संबंध में बात बताना भूल गया था आप लोगों को, कि एक ही नाम से पाप कट जाते हैं। तो फिर आप लोग कहेंगे अरे भाई ये तो समझ में नहीं आया, हम तो देख रहे हैं भक्तों से भी पाप हो जाता है, थोड़ा बहुत पाप कभी हो ही जाता है। समझना चाहिए, जैसे मेरा पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, लेकिन अगर मैंने पंखे का स्विच बंद कर दिया तो आप क्या कहेंगे? पंखा ऑफ हो गया। लेकिन आप फिर भी देखोगे पंखे में कुछ मोशन रहता है कुछ समय तक, लेकिन क्रमशः कम होता जाता है और फिर पंखा बिल्कुल रुक जाता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम तुरंत ही सारे पापों को नष्ट कर देता है, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। लेकिन आदतवश भक्त थोड़ा बहुत पाप करते हैं, लेकिन अगर नाम जब करते रहेंगे तो वह आदत भी चली जाएगी। तो हमने क्या सीखा कि जो कर्मकांड है उससे व्यक्ति उतना शुद्ध नहीं होता, उसका मन फिर से पाप में जाता है, लेकिन जो भगवान का नाम उच्चारण बार बार करता है उसके हृदय से पाप की वासना ही समाप्त हो जाती है। ठीक है?